आपको पता है, चीन में कानून है, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ तो वो जिंदा है तो उसके इलाज से लेकर ठीक होने तक का सारा खर्च एक्सीडेंट करने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन अगर वो मर गया तो मामूली सजा और जुर्माना ही लगता है। ऐसा लगता है कि भारत में भी आरोपियों की कुछ ऐसी ही सोच होती जा रही है। दलितों के साथ बर्बरता की जाए और उन्हें मार दिया जाए, न गवाह बचेगा और ना ही सजा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी खबरों के बारे में जो दलितों के साथ घटित हुई और पिछले 24 घंटों में उसने पूरे सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ी सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है। यूपी जो कि धीरे धीरे दलितों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। एक के निषाद समाज से आने वाले मासूम दलित बच्ची के साथ 3 लोगों ने मिलकर पहले तो किया और फिर वो अपना मुंह ना खोल पाए, इसीलिए उसके मुंह में तेजाब पिला दिया। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में घटित हुई ये घटना 28 अक्टूबर को घटित हुई थी, जब पीड़िता के साथ उसकी ही घर की छत पर उसके ही 3 रिश्तेदारों ने रात को करीब 12 बजे बर्बरता की और फिर उसे तेजाब पिलाकर फरार हो गए। लेकिन करीब 1 महीने तक मौत से जंग लड़ने वाली पीड़िता प्रशासन की लापरवाही के कारण ये जंग हार गई। करीब 1 महीने बाद तक से 7 अस्पताल में रेफर किया गया, जहां कोई वार्ड खाली नहीं था तो कहीं बेड नहीं था। इसका हवाला देकर उसे इधर से उधर भेजते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि विधायक और सांसद सभी से मदद मांगी गई, लेकिन कोई भी नींद से नहीं जागा। वहीं मृतका के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर थी। वहीं 3 आरोपी में से एक 13 साल का नाबालिग भी है, जिसे पुलिस ने पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है और बाकियों की तलाश जारी है। इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपना रोष व्यक्त करते हुए यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि दलित बच्ची की मौत का जिम्मेदार असल में स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक संवेदनहीनता और नेताओं की गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर सरकार ही अपना काम ढंग से करती तो बच्ची की जान बच सकती थी, जिसकी जान बचाई जा सकती थी। अगली खबर दलितों से जुड़ी हुई झारखंड से है, जहां एक आदिवासी समाज की युवती को आंध्र प्रदेश के अवंती फोर्जिन फूड कंपनी में करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से बंधक बनाए जाने की खबर से सनसनी फैली हुई है। यह घटना हल्दी पोखर पंचायत के नवदीप नगर की है। इस मामले में गायब हुई युवती दूली मुर्मू की मां सावरी मुर्मू ने झारखंड में पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही पीड़िता ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से अपनी बेटी के खोजबीन करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि दिवाली से पहले उनकी बेटी से बात हुई थी और वो बार बार कह रही थी कि उसे वापस घर आना है, क्योंकि वहां उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन काम कराया जा रहा है। उसकी बेटी और उसकी सहेलियों ने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने दूली मुर्मू को पकड़ लिया और बंधक बना लिया। दिवाली से पहले दूली ने अपनी मां से बात करके कहा कि उसे 5,000 रुपए के लिए बंधक बना लिया गया और फिर तब से दूली का कोई सुराग नहीं है और ना ही उनकी बेटी से बात हुई है। उन्हें अपनी बेटी के साथ कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा है। वहीं इस मामले में मुखिया संघ के अध्यक्ष कानू मुर्मू ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो लापता युवती के बारे में पता लगा लेंगे और उसे सकुशल घर ले आएंगे। हालांकि अभी तक आंध्र प्रदेश से दूली मुर्मू की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मेरठ से है, जहां एक दलित समाज से आने वाले लोगों की जमीनों को नकली मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर करीब 19 बीघा जमीन को हथियाने का मामला सामने आया है। ये घटना मेरठ से 15 किलोमीटर दूर कायसत गवरी गांव की है, जहां दलित समाज के कुछ लोगों ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी के शांति निकेतन ट्रस्ट के लोगों ने प्यारेलाल अस्पताल में उनका जबरन मेडिकल कराया था और उन्हें बीमार घोषित कर दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि 13 सितंबर 2024 को यहां के 10 दलित परिवारों के 46 लोगों का झूठा मेडिकल कराकर उन्हें गंभीर रूप से बीमार बताकर उनकी 19.9 बीघा जमीन 10.55 करोड़ रुपए में खरीद और बेची गई। सारी जमीन की डील ट्रस्ट ने ही की थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब 1 साल बाद मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी का
टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस जमीन के पास ही शुरू किया जा रहा है, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई है, जिससे दलितों को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और उन लोगों ने उस धोखेबाजी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई के आदेश जारी नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से यूपी में दलितों की जमीनों को औने पौने दामों में हथियाने का खेल काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठाती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के हाथरस से है, जहां करीब 18 दिनों से अपनी गुमशुदा बेटी के पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे पिता को दबंगों ने गोली मारकर करने का प्रयास किया है। दरअसल हाथरस के रहने वाले राजपाल सिंह ने 11 नवंबर को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव का ही दीपक नाम का व्यक्ति उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके बाद से ही वो पुलिस के चक्कर लगा रहा है ताकि उनकी बेटी का कोई सुराग मिल सके। रविवार को भी वो अपनी बेटी की जानकारी के लिए चौकी गया था, लेकिन चौकी इंचार्ज के ना होने के कारण जब वो अपनी स्कूटी से वापस लौट रहा था तो 2 बाइक पर सवार लोगों ने पहले तो उसे घेर कर स्कूटी से उतारा और उस गोली चला दी। इस हमले में राजपाल के दाएं हाथ में गोली लगी। 5 आरोपी उनकी बेटी की गुमशुदगी में नामजद हैं। राजपाल को जिला अस्पताल में अलीगढ़ की हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस की कोशिश करने के मामले में जांच में जुटी हुई है। पुलिस तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बस्ती से है, जहां एक दूसरे समुदाय के युवक जबरन दलित युवती से शादी करने के लिए बारात ले आया था, लेकिन जब युवती शादी करने के लिए राजी नहीं हुई तो वो जबरदस्ती पर उतारू हो गया। दरअसल दलित युवती का कहना है कि वो मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन जब धर्म परिवर्तन करने, नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने की कोई शर्त नहीं थी, वो घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए राजी हुई। तो युवक ने उसके सामने धर्म परिवर्तन करने और बाकी के उनके रस्मों रिवाजों को मानने का दबाव बनाया, जिससे दलित युवती ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके वो बारात लेकर पहुंच गया। इस बारे में जब गांव वालों को पता चला तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और हिंदू संगठन के लोगों को बुला लिया, जिसके बाद वहां की स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई और दूल्हे और उसके साथ आए लोगों को जबरन शादी का दबाव बनाने को लेकर गिरफ्तार कर लिया। बस्ती की एसपी अभिनंदन के मुताबिक पुलिस इस मामले को लव जिहाद, धोखाधड़ी करने के मामले के तहत की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।